Assalamualaikum students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, and the subject of the chapter is short workplace messages and digital media. In this chapter we will discuss that what is the short workplace messages and how we use digital media in a digital world. So the world of communication is rapidly changing in this digital world. Users are empowered, they are more active, they are participant who create content, review product and edit and share information. इट मीन्स दैट कि जो दुनिया है, बिज़नेस की वर्ल्ड है और जो कम्युनिकेशन की वर्ल्ड है, उसमें बहुत तेज़ी से जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं. और एज यू नो दैट दिस इज़ अ डिजिटल एरा, दिस इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड, एवरीवन इज़ यूजिंग मोबाइल फोन्स, दिस इज़ द एरा ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप. So users are now empowered. They are more active as compared to the past. They are participant and now everyone can create a content on social media. You can easily create a content on social media. आप आसानी से social media पे कोई भी content create कर सकते हैं, किसी product को review कर सकते हैं, उसको edit कर सकते हैं, या you can share any information through social media. अब social media के because this is the time of social media. ये जो एक सोशल मीडिया का टाइम है, इस पर आप जो है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से जो है वो शेयर कर सकते हैं. सो इट मीन्स दैट दे आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. अब जो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे टैबलेट है, टैब है, मोबाइल है, या इस तरह की जो मोबाइल से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनका जो इस्तेमाल जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड दे आर इंक्रीजिंग अडॉप्टिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. अब कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो है वो जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. मैसेजेस आर शॉर्टर एंड मोर फ्रीक्वेंट एंड रिस्पॉन्स टाइम इज़ मच स्पीडर. अब जो मैसेज है वी जस्ट सेंड अ टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल, और मैसेजेस करने का जो तरीका है या इंस्टेंट मैसेजिंग, मैसेजेस आर ब्रीफ एंड शॉर्टर एंड दे आर मोर फ्रीक्वेंट. आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो है वो कर सकते हैं. बाज़ों का तो आप बात ही मैसेज पे करते हैं. इन ऑर्डर टू मेक अ कॉल यू प्रीफर टू सेंड अ टेक्स्ट मैसेज और यू प्रीफर टू सेंड एन ईमेल. बाज़ों का तो आप जो है वो कॉल की जगह भी जो है वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं, या फिर जो है वो आप प्रीफर करते हैं ईमेल करने को. तो इसी तरह जो है वो जो मैसेजेस हैं दे आर शॉर्टर, दे आर मोर फ्रिक्वेंट एंड देयर रिस्पॉन्स टाइम, और जो मैसेजेस का जो रिप्लाई है, जो उनका रिस्पॉन्स टाइम है, इट्स मोर स्पीडी, वो उतना ही ज़्यादा जो है वो स्पीडी हो गया. इट हैज़ ऑल्सो स्पीड अप द रिस्पॉन्स टाइम, इसने रिस्पॉन्स टाइम को भी जो है स्पीड अप कर दिया. सो दिस इज़ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अबाउट अ डिजिटल वर्ल्ड, कम्युनिकेशन इन अ डिजिटल वर्ल्ड. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है अब डिजिटल वर्ल्ड में जो है जो मॉडर्न एरा है उसमें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डिजिटल वर्ल्ड में जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें क्या जो है वो चेंजेस आ रही हैं, उसमें क्या रेवोल्यूशन आया है. सोशल मीडिया नेटवर्क सच एज फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, हैव ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम वन-on-one कम्युनिकेशन टू वन टू मेनी ट्रांसमिशंस. जो सोशल मीडिया के पास आपके पास सोशल मीडिया की अगर आप बात करें, सोशल मीडिया में यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, ये जितनी भी साइट्स हैं दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन. इन्होंने कम्युनिकेशन को जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है एंड दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम वन-on-one कन्वर्जेशन, पर्सन टू पर्सन कन्वर्सेशन से लेकर वन पर्सन इज कम्युनिकेटिंग टू मैनी. डाउटलेसली यू आर ऑलरेडी कनेक्टिंग digitally with your friends and families. Chances are that you need to understand how business transmits information electronically and how they use communication technologies. ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग. इस बात का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी जो इस चीज़ से फेमिलियर हैं. आप ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आपने किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट विद योर फैमिली मेम्बर्स, यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स. बट now the question is that you need to understand how in business you can use this electronic media. इस पूरे बिज़नेस में आप या बिज़नेस कम्युनिकेशन में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस तरह से यूज़ करेंगे. So you need to understand how business transmits information through electronic media. समझने की आपको इस चीज़ की ज़रूरत है. आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए आपने अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेम्बर से किस तरह से कनेक्ट होना है. लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है समझने के लिए कि अगर हम बिज़नेस वर्ल्ड की बात करें तो बिज़नेस जो है वो किस तरह से मैसेज को ट्रांसमिट करता है, इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली, एंड हाउ दे यूज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. और बिज़नेस वर्ल्ड में किस तरह से जो है वो टेक्नोलॉजी को, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है.
So that is the importance of communication in a business world. Or the business communication, this is the importance of business communication in a digital world or in an electronic world. I summarize कि अभी जो हमने डिस्कस किया मैं उसको एक दफ़ा समराइज़ कर देती हूँ. उसमें सबसे पहले हमने देखा कि द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रैपिडली चेंजिंग इन अ डिजिटल एज. Now the users are more active, they are more productive, they are more empowered, they can easily create content, they can easily review products, and they can edit and share their information through different social media websites. And they are not actually increasing the mobile phone use, electronic devices. उसका फ़ायदा ये है कि messages are now shorter and they are more frequent and response time is much speeder. उसके बाद जो सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, वो कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कम्युनिकेशन को फ्रॉम वन ऑन वन यानी कि पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में, और इसके साथ वन टू मैनी ट्रांसमिशंस. इसी तरह जो है यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाउ बिजनेस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली एंड हाउ दे यूज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. अब हम बिज़नेस वर्ल्ड की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हम बिज़नेस वर्ल्ड में जो यूज़ करते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, दैट इज़ एन ईमेल. वो आप ईमेल है, यू आर फेमिलियर विद द ईमेल्स. हम जो हमारा आगे टॉपिक है हम इसमें ईमेल्स को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि ईमेल जो है वो क्या है, वाई पीपल कंप्लेन रिगार्डिंग ईमेल्स. इसके अलावा ईमेल्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ईमेल्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं, और ईमेल जो है वो किस वक्त जो है समटाइम जो है हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज आवर ईमेल्स, हाउ यू कैन ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल ईमेल. all these things we will discuss in email topic. So let's start emails. Some critics say that emails is outdated, it's an inefficient and slowly dying. कुछ क्रिटिक्स का ख्याल ये है कि ईमेल जो है वो अब इट हैज़ बिकम आउटडेटेड, इट हैज़ बिकम आउट ऑफ फैशन. ईमेल करना जो अब शायद आउट ऑफ फैशन हो गया है, आउटडेटेड हो गया है. इट्स एन इनएफिशिएंट वे एंड स्लोली द ट्रेंड और द फैशन ऑफ ईमेल इज़ डाइंग. उनका ख्याल है कि जो ईमेल का जो ट्रेंड है इट्स स्लोली डाइंग. दे कंप्लेन दैट, और उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दे कंप्लेन, उनका ख्याल ये है और दे थिंक दैट कि इट टेक्स टू मच टाइम, इट इंक्रीजेज स्ट्रेस लेवल एंड इट लीव्स डेंजरस पेपर ट्रेल. वो किस तरह से इट लीव्स अ डेंजरस पेपर ट्रेल वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसमें जो ईमेल, व्हेन यू ईमेल समथिंग देन इट इज़ सेव, इट सेव्स, वो आपके पास सेव रहती है और वो जो है एक एवर लास्टिंग जो है वो प्रूफ बन जाता है और एक इट्स एन एवर लास्टिंग एविडेंस. सो इस लिहाज से जो है उनके जो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ईमेल हैज़ बिकम आउटडेटेड, इट इज़ इनएक्टिव, इनएफिशिएंट एंड इट्स स्लोली डाइंग. उनका ख्याल ये है, दे कंप्लेन दैट कि इट्स टेक्स टाइम. उनके नज़दीक जो है वो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट टेक्स मच टाइम, इट इंक्रीजेज स्ट्रेस एंड इट लीव्स डेंजरस पेपर ट्रेल. However, email in the workplace is here to stay. Most business messages are still sent by an email. In the next 3 to 5 years, we may see more business message sent by social media platform, but email will remain a bedrock of business for some times to come. अगर आप अगले 3 से 5 सालों में हम देखें तो ईमेल से ज़्यादा जो है और बहुत से सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो हम बहुत से सोशल मीडिया जो उनको यूज़ करते हुए यू कैन सेंड द बिजनेस मैसेजेस, बट स्टिल ईमेल रिमेन्स अ बेडरॉक, इट रिमेन्स अ बेसिक ऑफ बिजनेस फॉर सम टाइम टू कम. लेकिन अभी भी जो है ईमेल, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो उसी तरह से है. और अभी भी आप अगर अपनी वर्क प्लेस की बात करें और बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो उसमें जो है मैनी और मोस्टली मैसेजेस आर सेंड थ्रू एन ईमेल. उसमें ज़्यादातर जो मैसेजेस हैं वो ईमेल के थ्रू जो है वो सेंड किए जाते हैं. Typical business people spend at least 2 to 4 hours a day or more writing and replying to emails. Email has replaced paper memos for many messages inside organization and some letters to external audience. बहुत से बिज़नेस पीपल जो हैं वो अपने तकरीबन दिन के जो है अगर हम उसकी एवरेज निकालें तो 2 से 4 घंटे जो है दे स्पेंड 2 to 4 hours in reading their emails or in sending the replies to these emails or in replying to these emails. So email has replaced paper memo. Paper memo यानी कि पेपर जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है, मेमोज मीन्स जो एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है रिटन फॉर्म में, पेपर मेमोज उनको शायद ईमेल ने जो है वो रिप्लेस्ड कर दिया है. फॉर मैनी मैसेजेस
अगर आपने बहुत से मैसेज जो हैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने सेंड करने हैं या सम लेटर्स टू एक्सटर्नल ऑडियंस, नाउ यू जस्ट सेंड एन ईमेल इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट थ्रू पेपर और थ्रू इन अ रिटन फॉर्म और थ्रू पेपर मेमोज. So email has replaced paper memos. Now the next thing is that we see that some people also complain about emails. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो emails के बारे में उनका ख्याल है कि email is not a suitable thing and they have a lots of complaint regarding emails. उनके बहुत से जो है वो उनके कुछ concerns हैं email से related. वो क्या concerns है? Why people complain about email? बहुत से लोग जो है वो email के बारे में complain भी करते हैं. उनकी क्या शिकायत हैं? उनकी शिकायत ये हैं कि अगर हम बिज़नेस वर्ल्ड की बात करें तो उनमें बहुत से जो लोग हैं दे कंप्लेन दैट द पीपल डू नॉट नो हाउ टू सेंड एन ईमेल. कि बहुत से लोग जो हैं वो उनको पता ही नहीं होता कि ईमेल में लिखना क्या है या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ईमेल क्या होती है. सो ऑल दो ईमेल इज़ रिकग्नाइज्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इट इज़ नॉट ऑलवेज डन वेल. Although it is the basic of business communication, it is the basic of business world, it is considered the ministry of business communication, but many people do not write it well. बहुत से लोग इसको सही तरीके से नहीं लिखते. It not always done well. In a recent study, it suggests 40% confessed that they had received emails that made no sense whatsoever. तकरीबन 40% जो बिज़नेस के लोग हैं अगर आप उनसे बात करें एक एवरेज निकालें तो उसमें 40% पीपल दे कन्फेस दैट कि जब वो ईमेल रिसीव करते हैं दिस ईमेल कंसिस्ट ऑफ नथिंग, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ दैट ईमेल. सो दे हैड रिसीव्ड ईमेल्स दैट मेड एक्चुअली नो सेंस एट ऑल. कि वो जो ईमेल्स रिसीव करते हैं 40% पीपल का ख्याल ये है कि जो उनको ईमेल्स मिलती हैं उनको उनकी समझ ही नहीं आती. उनको दे मेड नो सेंस एट ऑल. उनको उस ईमेल की कोई सेंस ही नहीं नज़र आती. उसमें अब जो है वो एक अजीब सा वो टेक्स्ट मैसेज कह लें, वो टेक्स्ट मैसेज तो हो सकता है बट इट कैन नॉट बी एन ईमेल. A Wall Street Journal article reported that many business schools were ramping up their writing programs or hiring writing coaches because of complaints about their graduates' skills. इट मीन्स दैट कि एक वहाँ पर एक जर्नल जो है एक स्ट्रीट जर्नल जो है वो छपा था जिसमें जो है वो एक आर्टिकल छपा था और जिसमें जो है ये बताया गया था कि बहुत से ऐसे बिजनेस स्कूल्स हैं अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जो ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी अपनी राइटिंग प्रोग्राम में ये भी इंक्लूड करें कि हाउ टू राइट एन ईमेल, कि ईमेल आपने एक बिजनेस वर्ल्ड में ईमेल कैसे लिखनी है. क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं दे इवन डू नॉट नो हाउ टू राइट है ईमेल कि उन्होंने ईमेल कैसे करना है. तो एक वॉल स्ट्रीट जो जर्नल था उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि मैनी बिजनेस schools are now seriously thinking, they are now ramping up their writing program or they are hiring special teachers or they are hiring writing coaches because they are now getting many complaints about their graduates that their graduates even did not have a skill to write appropriate email. क्योंकि उनको जो है बहुत से अपने ग्रेजुएट्स के बारे में जब उन लोग वहाँ से पढ़कर ग्रेजुएट्स करके जो है वो बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत से ये कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि आपके ग्रेजुएट्स जो हैं दे डू नॉट इवन नो हाउ टू राइट एन ईमेल, कि आपके ग्रेजुएट्स को ये भी नहीं पता कि ईमेल कैसे लिखनी है. तो वो इस बारे में सीरियसली जो है बिजनेस स्कूल के जो लोग हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि वो कोई ऐसा एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाएं, स्पेशली वो हायर करें राइटिंग कोचेज़ को जो उनके ग्रेजुएट्स को ये सिखाएं कि हाउ टू राइट एन ऑर्गेनाइज्ड और हाउ टू राइट अ प्रॉपर ईमेल. ठीक है जी. और उसमें जो है क्योंकि इसके लिए भी आपको जो है वो स्किल्स की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत से MBA ग्रेजुएट ऐसे थे जो कि एक्सचेंज करते मोर देन 200. वो आमतौर पर अगर एवरेज देखा जाए तो बहुत ऐसे MBA ग्रेजुएट से दे यूजुअली एक्सचेंज मोर देन 200 ईमेल्स अ डे एंड सम रीड लाइक अ टेक्स्ट मैसेजेस. सो इट मीन्स दैट दे आर नॉट इवन इन कम्प्लीट सेंटेंसेस. लेकिन जब उन ईमेल्स को पढ़ा जाता था, जो रिसीव करने वाला जब उन ईमेल्स को पढ़ता था तो ऐसे लगता था कि ये सिर्फ दीज आर मेड टेक्स्ट मैसेजेस और उनका कोई सर पाउंड नहीं है. So this is usually a major complaint regarding email. So why people complain about email? इसका मतलब ये लोग email के बारे में क्यों complain करते हैं? क्योंकि 40% people जो है when they receive the email they confess that कि this email contains nothing and this email actually had made no sense whatsoever. कि इस ईमेल ने जो है इस ईमेल की उनको समझ ही नहीं आई कि इस ईमेल में जो है वो क्या बात डिस्कस की जा रही है. दिस ईमेल मेड नो सेंस एट ऑल.
और बहुत से ऐसे उसकी रीज़न ये है कि जो बहुत से ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो MBA ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ के निकलते हैं, दे इवन लिटरली डू नॉट नो हाउ टू राइट अ प्रॉपर ईमेल. सो इसलिए बहुत से ऐसे बिजनेस स्कूल्स हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू और दे आर रैम्पिंग अप देयर राइटिंग प्रोग्राम और दे आर लिटरली हायरिंग न्यू कोचेज़ और राइटिंग टीचर्स और कोचेज़ who can teach their graduates who can teach their graduates how to write a proper email because it is also a skill. उसके बाद जी नेक्स्ट है जी emails overloaded. समटाइम ऐसा होता है कि emails are overloaded with information. आप emails को जो है वो overload कर देते हैं information, बहुत ज़्यादा उसमें information जो है वो overload हो जाती है. In addition to complain about confusing and poorly written emails, many people are overwhelmed with too many messages. Some of these emails or some of these messages are unnecessary, such as those that merely confirm receipt of a message or that express the thanks. यानी कि आप बहुत सी आप ईमेल्स ऐसी रिसीव करते हैं, ज़्यादातर उनमें ईमेल्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ आपको थैंक यू कहने के लिए मेल की जाती है या फिर जो है आपको कोई रसीद वगैरह जो है वो मेल की जाती है. सो समटाइम्स मैनी जो ईमेल्स हैं ये सम ऑफ दीज मैसेजेस और ईमेल्स आर अननेसेसरी, वो गैर ज़रूरी होते हैं. क्यों गैर ज़रूरी होती हैं? बिकॉज सच आर दोज दैट मेयरली कन्फर्म रिसीप्ट ऑफ अ मैसेज और one that express thanks. Other blame email for eliminating and distinction between work life and home life. और कुछ लोग जो है उसमें ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा मेल्स की जाती हैं कि इट हैज़ एलिमिनेटेड द डिस्टिंक्शन और इट हैज़ एलिमिनेटेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन देयर वर्क लाइफ एंड होम लाइफ, और दे आर एक्सपेक्टेड और उनसे तवक्को की जाती है कि दे शुड बी अवेलेबल 24/7 एंड रिस्पॉन्ड देयर ईमेल्स इमीडिएटली. और उसका एक ड्रॉबैक ये है कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल immediately response you and they will be available 24/7. So it has eliminated the difference between the home life and work life and home life. Next is the email everlasting evidence. अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की कि ईमेल जो है उसका सबसे बड़ा शायद ये ड्रॉबैक है कि इट इज़ एन एवरलास्टिंग डॉक्यूमेंट. ये एक हमेशा एवरलास्टिंग जो है वो एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि आपने किसी को क्या ईमेल भेजी थी. ईमेल इज़ एन एवरलास्टिंग एविडेंस. Even after deletion, email files still leave trails on servers within and outside organization. अगर आप इसका मतलब ये है कि ये एक जो है ईमेल जब आप किसी को करते हैं तो इट बिकम्स एन एवरलास्टिंग डॉक्यूमेंट, इट बिकम्स एन एवरलास्टिंग एविडेंस. तो ये एक एवरलास्टिंग एविडेंस जो है वो बन जाता है जब आप इसको डिलीट कर देते हैं, ईमेल्स को, ईमेल फाइल को डिलीट कर देते हैं. तो इसके बावजूद जो है इट लीव्स ट्रेल्स ऑन सर्वर, ये सर्वर पर मौजूद रहती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. मैसेजेस आर ऑल्सो बैक्ड अप ऑन अदर सर्वर्स. आपके जो मैसेजेस हैं वो भी सेव रहते हैं, ऑल्दो आप उसको डिलीट कर देते हैं अपने सिस्टम में, लेकिन उनको जो है दोबारा से जो है रिकवर किया जा सकता है. इट कैन बी रिकवर्ड, इट कैन बी बैक्ड अप. उनको बैक्ड अप में जो है वो आपके बैकअप में डाटा में जो है वो पड़े रहते हैं, और ये मैसेज जो है यू कैन रिकवर दिस मैसेज एट एनी टाइम मेकिंग दैम ट्रेसेबल. इट मीन्स दैट कि आपने जो भी ईमेल्स किए हैं आप उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, और अगर आप उनको डिलीट कर भी देते हैं तो इट स्टिल एग्जिस्ट इन योर सिस्टम. ये कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में जो है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही थी. यू कैन ईजिली रिकवर देम, आप इनको ईजिली जो है वो रिकवर कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं. और बाय फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, जो कंप्यूटर के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके थ्रू दीज ईमेल्स और दीज record can be recoverable, can be traceable easily. So it means that it is an everlasting evidence. आपने जो भी किसी को ईमेल की है, it becomes an everlasting document, it becomes everlasting you can call it it becomes everlasting evidence. तो ये एक everlasting जो है वो evidence जो है वो बन जाता है. Also you need to know your organization email policy बिफोर सेंडिंग पर्सनल मैसेजेस. आप अगर किसी को जो है अपने प्रोफेशनल आईडी से जो किसी को अगर कोई पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं, यू नीड टू नो कि व्हाट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग ईमेल्स. आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ क्या हैं ईमेल से रिलेटेड, क्योंकि एक एस्टीमेट जो है लगाया गया है जिसमें एक रिसर्च की गई है, और वो रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि तकरीबन जो है क्वार्टर ऑफ बॉसेस हैव फायर्ड एन एम्प्लॉय फॉर एन ईमेल वायलेशन. कि तकरीबन 1/4 जो बॉस हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉसेस हैं, दे हैव
फायर्ड देयर एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ इस वजह से उन्होंने फायर कर दिया है बिकॉज दे हैव वायलेटेड देयर ईमेल पॉलिसीज़, कि उन्होंने उनकी ईमेल पॉलिसीज़ को जो है वो वायलेट किया था। क्यों, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इट्स अ प्रूफ डॉक्यूमेंट, और ये जो है आपके पास प्रूफ होता है और ये एक एवर लास्टिंग जो है एविडेंस होता है। आप उसको किसी भी वक्त जो है रिकवर करके, ऑल्दो आप इसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन आप इसको किसी भी वक्त रिकवर करके या ट्रेस करके इजीली जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के थ्रू जो है इसको रिकवर और ट्रेस करके यू कैन शो इट टू एनीवन, आप इसको दोबारा से दिखा सकते हैं, क्योंकि इट बिकम्स अ प्रूफ, ही आपके पास एक प्रूफ बन जाता है। लेकिन ये तो इसकी एक डार्क साइड थी, इसका जो है एक डिसएडवांटेज था, लेकिन इस डिसएडवांटेज के बावजूद, इस डार्क साइड के बावजूद जो है beside its dark side, email has many advantages and it remains a primary communication channel. It remains a prime communication channel because we have already discussed that कि email is recognized as the Ministry of Business Communication. ठीक है जी, अभी भी बेशक जो है उसको प्रॉपर्ली सेट नहीं किया जाता, इट नॉट ऑलवेज डन वेल, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस, इट इज़ कंसिडर्ड the basic, or it is considered the Ministry of Business Communication, it is considered the source of, or it still remains a prime communication channel. The next topic is that how can you come to know that when email is appropriate, when it is appropriate to write an email, कि आपको कब जो है वो ये पता चलता है कि आपने जो है वो ये राइट टाइम है जो है वो ईमेल लिखने के लिए। अभी हम इसको नेक्स्ट उस ऑडियो में डिस्कस करेंगे कि नोइंग व्हेन ईमेल इज़ अप्रोप्रिएट। उसके बाद हम देखेंगे कि ईमेल के जो है हाउ यू कैन ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल ईमेल्स, आप एक प्रोफेशनल ईमेल्स जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं, और उसके बाद जो प्रोफेशनल ईमेल्स जो है उनके लिखने का क्या तरीका है। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर।